आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत, कवि और समाज सुधारक की जिनकी वाणियाँ व दोहे आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर जी की। हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के व्यक्ति, कबीर जी के दोहे हर किसी को आत्मिक शांति देते हैं। उनके दोहों वाणियों में वो जादू है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जिनका शिशु रूप में अवतरण आज से लगभग 600 साल पहले भारत की पवित्र भूमि और आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माने जाने वाले काशी के लहरतारा तालाब में एक विकसित कमल के फूल पर सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को हुआ था, जो इस धरा पर 120 वर्ष तक रहे तथा उस समय जब पाखंड तथा धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी। तब कबीर जी ने अपने सत्य मार्ग अर्थात तत्व ज्ञान का प्रचार डंके की चोट में निडरता के साथ किया और सन 1518 में मगहर, वर्तमान जिला संत कबीर नगर से लाखों लोगों के सामने से सशरीर सतलोक चले गए थे। इन 120 वर्षों में कबीर साहिब ने अनेक लीलाएं व चमत्कार किए, लेकिन उस समय के नकली धर्म गुरुओं ने अपनी नकली दुकान को चलाने के लिए कबीर परमात्मा की फाइल को ही दबाकर रख दिया था, क्योंकि उस समय लोग अशिक्षित थे और शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग और काजी मुल्लाओं को था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वर्तमान समय में चारों वेदों, गीता, सूक्ष्म वेद आदि सर्व धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करते हुए कबीर साहिब के चमत्कारों का रहस्य हम सभी के सामने पुनः उजागर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम संत रामपाल जी महाराज द्वारा खोले गए इतिहास के उन्हीं पन्नों को पुनः पलटेंगे और जानेंगे कबीर जी के चमत्कारों की अनोखी लीला को, जिसे आज तक छुपा कर रखा गया था। ये वो समय था जब मनुष्य पाप के अंधकार में डूबता जा रहा था। एक और थी काशी, जहाँ धर्म का अर्थ केवल कर्म कांड, जात पात और मूर्ति पूजन रह गया था, जहाँ शास्त्रों को केवल ब्राह्मण पढ़ सकते थे और छोटी जाति वालों को तो शिक्षा तक का अधिकार नहीं था। वे पवित्र शास्त्रों को पढ़ना तो दूर छू भी नहीं सकते थे, जहाँ भक्ति नहीं पाखंड का बोलबाला था। और दूसरी ओर थी दिल्ली सल्तनत, जहाँ तख्त पर बैठा था एक ऐसा सुल्तान जो खुद को आवाम का खुदा समझता था। नाम था सिकंदर लोधी, एक ऐसा शासक जिसके हुक्म से मजहब तय होता था और शमशीर के बल पर खुदा का नाम फैलाया जाता था। काशी में ब्राह्मणवाद की जंजीरें थी, दिल्ली में इस्लामी सल्तनत की तलवारें। एक तरफ पंडितों का दंभ, दूसरी ओर मुल्लाओं की साजिशें। लेकिन जब पूरा समाज धर्म के नाम पर भ्रमित हो जाए, जब ईश्वर का नाम सिर्फ कुछ वर्गों की जागीर बन जाए, तब स्वयं परमेश्वर अधर्म का नाश करने और धर्म को बचाने इस धरा पर अवतरित होते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सन 1398 अर्थात विक्रमी संवत 1455 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कबीर परमेश्वर सतलोक से सशरीर आकर शिशु रूप में लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर विराजमान हुए। जिस कार्य को करने के लिए परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, उसे वह बचपन से ही शुरू कर देता है। वह कार्य है तत्व ज्ञान।
ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछुनाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। जो ना धर्म बदलवाते थे ना तलवार चलाते थे, उनकी वाणी ही तलवार थी और उनका तत्व ज्ञान था अधर्म और क्रूरता का अंत। दिल्ली के बादशाह सिकंदर को एक समय जलन का रोग हो गया, जिसे सारा मुल्क सलाम करता था। आज वो अपने ही जिस्म की आग से बच नहीं पा रहा था। दवाएं हार चुकी थी, अब अल्लाह के किसी बंदे की तलाश थी। बादशाह सलामत, कैसी तबीयत है अब? जिस्म जला नहीं, पर जान हर लम्हा राख हो रही है पीर जी। हुजूर, हमने हर औषधि, हर मंत्र आजमा लिया। बादशाह, कुरान की तिलावत भी करवाई गई, मगर कोई राहत नहीं मिली। हमने हर नुस्खा आजमा लिया, अब दवा नहीं, शायद दुआ ही असर कर दे। जहां पना काशी नगर में कबीर नाम की एक फकीर हैं। लोग कहते हैं मुर्दे तक बोल उठते हैं उनके कर्म से। कबीर, कहीं ये वो तो नहीं जिसने मरी हुई गाय को जिंदा किया था? जी हुजूर। काशी चलने की तैयारी करो। हजारों फौजें साथ थी, परंतु सिकंदर के भीतर सिर्फ एक सन्नाटा था। जीवन और मृत्यु के बीच वह एक अनजानी उम्मीद के पीछे बढ़ रहा था। बादशाह सलामत, कृपया भोजन स्वीकार करें। तेरी खातिरदारी लाजवाब है वीर देव, मगर इस जलन ने सब लुत्फ छीन लिया है। ना नींद ना राहत, बस ये जलन हर पल निकलती जा रही है। सब कुछ आजमा लिया, अब तो मौत ही आखिरी मरहम लगती है। सुना है यहाँ कोई कबीर नाम के महापुरुष हैं? जहांपना, आप अब सही चौखट पर हैं। कबीर साहिब केवल संत नहीं हैं, वे स्वयं साक्षात परमेश्वर हैं। यदि उनकी कृपा दृष्टि हो गई तो आपका रोग पूर्णतः ठीक हो जाएगा। तो बुलाओ उन्हें अभी की अभी वीरदेव। आपकी आज्ञा सिर माथे बादशाह सलामत, पर एक विनती है आपसे। बेशक, कहो। कहते हैं संत जनों को बुलाया नहीं जाता, उनकी द्वार पर सिर नवाया जाता है। यदि वो पधार भी गए और कृपा दृष्टि न हुई तो उनका आगमन भी निष्फल ही ठहरेगा। बाकी आपकी इच्छा शहंशाह। इंशाअल्लाह राहत अगर उसी दर पे है तो मैं खुद चलूंगा। शाम ढल रही थी। काशी की गलियां धीरे धीरे मौन में डूब रही थी। वीरदेव सिंह जानता था यही वो वेला है जब स्वयं परमेश्वर कबीर जी अपने औपचारिक गुरु स्वामी रामानंद जी के आश्रम में प्रतिदिन आरती करने के लिए आते थे।
और आज उसी आश्रम के द्वार पर खड़े थे काशी के नरेश और दिल्ली का क्रूर सुल्तान सिकंदर लोधी। परमात्मा से मिलने की घड़ी समीप थी। जब वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि कबीर जी अभी आश्रम नहीं लौटे। राजन, इस घड़ी वो जरूर पधारते हैं। जब तक कबीर जी तशरीफ लाएं, क्यों ना यहीं आश्रम में कुछ देर इंतजार कर लें। सेवक, निवेदन करो स्वामी जी से। दिल्ली के बादशाह उनके दर्शनों के इच्छुक हैं और कबीर जी का इंतजार भी यहीं उनके आश्रम में करना चाहते हैं। सेवक भीतर गया और निवेदन सुनाया, पर वहां उत्तर नहीं, अपमान मिला। रामानंद जी जो मुसलमानों से घृणा करते थे। कह दो उन मांस खाने वाले पापी मलेच्छों की शक्ल भी नहीं देखता मैं। अगर बैठना है तो बाहर बैठ जाए। अगर ये महात्मा दिल्ली के ताज की तौहीन कर सकता है तो न जाने आम मुसलमानों के साथ कैसा सलूक करता होगा। अभी सबक सिखाता हूं इसे। कृपया संयम रखिए बादशाह सलामत। गुस्से ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया और एक ही वार में उसने रामानंद जी का कत्ल कर डाला। ये क्या कर डाला आपने हुजूर? वीर सिंह, ये क्या कर बैठा मैं? जिससे मिलने आया था उसी के पीर को मार डाला। अब कबीर साहेब मुझे कभी मुआफ नहीं करेंगे। मैं गुनाहों से लदा एक बदनसीब इंसान हूँ। हे परमात्मा। वीर देव, चलो यहाँ से। कबीर साहेब अब मुझे नजरे रहमत से कभी नहीं देखेंगे। मैं उनके सामने गया तो बस बद्दुआ मिलेगी। चलो चलो इसी वक्त। जो आ गया शहंशाह, चलिए। बादशाह, मेरे गुरुदेव कबीर जी आ रहे हैं। जैसे ही कबीर साहिब जी करीब आए, वीर सिंह ने जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया और सिकंदर भी खौफ और अदब के साथ उनके कदमों में झुक गया। दो बादशाह आज इस फकीर के दर पे कैसे आए हैं? मुझ गरीब को कैसे दर्शन दिए? कबीर जी ने अभी तो दस्ते करम उठाया भी न था और सिकंदर की सालों पुरानी जलन यूं मिट गई जैसे कभी थी ही नहीं। उसकी आंखें भर आई, पर इस बार दर्द से नहीं, रहमत से। या अल्लाह, रहम कर। मैं निहायती नीच हूँ, माफी का तलबगार हूँ। दिल्ली का बादशाह सिकंदर आज एक फकीर के कदमों में गिरा पड़ा था और बस रोए जा रहा था। क्या बात है बादशाह? हुजूर, मैंने वो जुर्म कर डाला है जिसे खुदा भी मुआफ नहीं करेगा। जिस रोग से निजात मांगने आया था वो तो आपके करम से मिट गया, पर अब इस गुनाह से कैसे निकलूं? माफ किया तुझे, अब बता क्या हुआ? क्या वाकई मुआफ कर दिया आपने? हाँ बिल्कुल, माफ किया। अब बता तेरे दिल में क्या बोझ है? मैंने गुस्से में आकर आपके पीर स्वामी रामानंद का सर कलम कर दिया। पर कबीर जी की आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, बस करुणा का सागर था। जो हुआ मालिक की मर्जी से हुआ, लेकिन आप उनका अंतिम संस्कार करवा कर ही जाना, वरना निंदा के पात्र बन जाओगे।
वीर सिंह, ये इंसान नहीं, ये तो वाकई खुदा हैं। मैंने इनके पीर को मार डाला, फिर भी इनके माथे पर शिकन तक न आई। अभी तो देखा ही क्या है बादशाह, ये तो बस शुरुआत है। ये क्या कर डाला राजा ने? ब्राह्मण हत्या महापाप हो गया। कबीर जी आ गए, कबीर जी आ गए। जैसे ही परमेश्वर कबीर जी भीतर पहुंचे तो देखा रामानंद जी का धड़ अलग, सिर अलग पड़ा था, शरीर पर चादर डाल दी गई थी। हे कबीर जी, सिकंदर ने अपने गुरुदेव की हत्या कर दी। अरे नादानो, जिसके कर्मों में जो लिखा हो वो तो उसी के हाथों पूर्ण होता है। अरे ये तो दोबारा लौट आया। कबीर जी ने अपने गुरुदेव के मृत शरीर को दंडवत प्रणाम किया और चरण छुए। उठिए गुरुदेव, दिल्ली के बादशाह आपके दर्शनार्थ आए हैं। दूसरी बार पुकारा और सिर धड़ से यूं जुड़ गया जैसे कभी जुदा ही न था। स्वामी रामानंद जी फिर से जिंदा हो उठे, लेकिन देह से जो निकला वो सिर्फ खून नहीं था, आधा खून आधा दूध। हे परमात्मा, ये कैसा संकेत है? स्वामी जी, अभी तक आप हिंदू और मुसलमानों को दो समझते हो, इसलिए आधा दूध और आधा खून निकला है। आप अन्य जाति वालों को तो अपना साथी समझ चुके हो। यह जीव सब एक है। आप तो जाने जान हो, आप तो लीला कर रहे हो। जिसके बाद कबीर जी ने बताया, कबीर अलख इलाही एक है, नाम धराया दोय। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मति कोय। कबीर राम रहीमा एक है, नाम धराया दोय। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मति कोय। कबीर कृष्ण करीमा एक है, नाम धराया दोय। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मति कोय। कबीर राम कबीर एक है, कहन सुनन को दोय। दो करी सोई जानई, सतगुरु मिला न होय। जिसके बाद स्वामी रामानंद जी की आंखें भर आई। उन्होंने सिकंदर को सीने से लगा लिया। इसके बाद रामानंद जी हिंदू तथा मुसलमानों को तथा सर्व जाति व धर्मों के व्यक्तियों को प्रभु के बच्चे जानकर प्यार देने लगे। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ उनका धार्मिक पीर शेख तकी भी बनारस गया था, लेकिन वह हिंदू संतों से बहुत ईर्ष्या करता था तथा उन्हें व उनके शिष्यों को काफिर कहता था। इसलिए वह सिकंदर लोधी और वीर देव सिंह के साथ स्वामी रामानंद जी के आश्रम नहीं गया था और वीरदेव सिंह के महल में बने विश्राम गृह में ही रुका। सिकंदर लोधी विश्राम गृह में आकर शेख तकी से, पीर जी, मेरा लाइलाज रोग जिसे कोई भी शफा न दे सका, इन्होंने बस एक नजरे करम से रफा कर दिया। और ऐसे भी पीर जी, उन्होंने मेरे सामने मेरे ही हाथों कत्ल किए गए उनके गुरुजी को फिर से जिंदा कर दिया। शेख तकी जलन से भर उठा और कहने लगा, अगर ये कबीर अल्लाह है तो मैं इसका इम्तहान लूंगा। अगर ये मेरे सामने किसी मुर्दे को जिंदा कर दे तो मैं इसे अल्लाह मान लूंगा, वरना दिल्ली जाकर ऐलान कर दूंगा कि शाह सिकंदर लोधी अब हिंदू बन चुका है।
सिकंदर लोधी ये सुनकर परेशान हो गया। उसे डर था कि अगर शेख तकी ने ऐसा कर दिया तो पूरे मुल्क में बगावत छिड़ जाएगी। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने कबीर साहिब जी से इल्म हासिल किया और अदब से अर्ज की कि हुजूर मेरे साथ दिल्ली चलिए। बादशाह ने कबीर जी को अपने साथ हाथी की अंबारी में बैठाया, जिसमें बादशाह के सिवा किसी को बैठने की इजाजत नहीं थी। सब लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रात के वक्त सफर में एक दरिया के किनारे काफिला ठहरा ताकि सुबह आगे का सफर तय किया जाए। शेख तकी बादशाह सिकंदर से बेरुखी से पेश आ रहा था। क्या मामला है पीर जी? तुझे नहीं पता इस कबीर काफिर को अपने साथ क्यों रखा है? ये काफिर नहीं, अल्लाह है पीर जी। अच्छा, अब अल्लाह इंसानी शक्ल में आ गया। अल्लाह ऐसे हैं पीर जी? आखिर आपको यकीन कैसे होगा पीर जी? अगर वो काफिल मेरे सामने किसी मुर्दे में जान फूंक दे तो हमें यकीन आएगा। जाओ कह दो उससे कि कोई मुर्दा ले आए। अगले रोज सुबह एक 10-12 साल के बच्चे की लाश दरिया में तैरती हुई नजर आई। लो आ गया मुर्दा, अब जिंदा करके दिखाओ। पहले आप ही आजमा लीजिए पीर जी। मौजूद वजीरों और सिपाहियों ने भी शेख तकी को पहले अपनी ताकत आजमाने की सलाह दी। शेख तकी अपने तंत्र मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन कुछ भी असर न हुआ। इतने में मुर्दा पानी के बहाव के साथ 3 फरलांग आगे चला गया। चालाकी देखो इसकी। ये कबीर चाहता था कि ये मुसीबत मेरे सिर से टल जाए। कहीं मुर्दे भी जिंदा होते हैं? मुर्दे तो बस कयामत के रोज उठाए जाएंगे। पीर जी आप इत्मीनान रखें। फिर कबीर साहिब ने मुर्दे की तरफ हाथ बढ़ाया और इशारा किया। हे जीवात्मा, जहाँ कहीं भी है, कबील हुक्म से इस शरीर में प्रवेश कर और बाहर आ। बस इतना कहना था कि मुर्दे की जिस्म में हलचल हुई और वो बच्चा जिंदा होकर कबीर साहिब के सामने आ खड़ा हुआ। उसने कबीर साहिब की कदमों में सजदा किया। इस अनोखे वाक़े को देखकर सभी दंग रह गए। कबीर साहिब ने तो कमाल कर दिया। इस तरह उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया गया। कबीर साहिब ने उसे अपने साथ रखा और बेटे की तरह उसकी परवरिश की। फिर काफिला दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। धीरे धीरे ये खबर दूर दूर तक फैल गई कि कबीर साहिब ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। शेख तकी अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसे लगा ये कबीर अब खतरा बन चुका है। मेरी बेटी भी तो थी, दफन है अब तक वहीं। ये कबीर तो बस एक जादूगर है। अपने जंतर मंतर से बादशाह की अक्ल पर पर्दा डाल दिया है। अगर तुम खामोश रहे तो हालात बिगड़ जाएंगे। हुक्म कीजिए पीर जी, हम आपके ही साथ हैं। अगर कबीर मेरी बेटी को, जो कब्र में दफन है, जिंदा कर दे तो हम उसे अल्लाह मान लेंगे।
ठीक है, हर जगह मुनादी करवा दो ताकि सब देख लें और किसी को कोई शक न रहे। सुनो सुनो सुनो, बादशाह का हुक्म हुआ है। 3 रोज बाद कबीर जी पीर शेख तकी की 13 बरस की बेटी जो कब्र में दफन है उसे जिंदा करेंगे। सभी इस करामात को देखने जरूर पहुंचें। ये वही पीर है ना जिसने बादशाह के जलन वाले मर्ज को एकदम खत्म कर दिया था? हाँ, और सुना है एक मुर्दा भी जिंदा कर दिया था उसने। अरे फिर तो चलना ही पड़ेगा भाई, देखें तो सही कौन सी करामात है इस पीर में। हजारों लोग इस अनोखे वाक़े को देखने के लिए जमा हुए। कबीर जी ने कब्र खुदवाई जहां एक 12-13 साल की लड़की की लाश थी। पहले आप कोशिश करें। अगर वाकई करामात होती तो अपनी बेटी को कौन मरने देता पीर जी? औलाद के लिए तो आदमी जान तक दे देता है। मेहरबान हैं आप ही रहमत करें। हे शेख तकी की बेटी, जिंदा हो जा। क्या हुआ पीर साहब, जादू कमजोर पड़ गया क्या? हे शेख तकी की बेटी, जिंदा हो जा। कह रहा था अल्लाह है तू, अब क्या हुआ? हे शेख तकी की बेटी, जिंदा हो जा। देखा, पाखंडी का पाकड़ पकड़ा गया। ठहरिए पीर जी। हे जीवात्मा, जहां कहीं भी है, कबील हुक्म से इस शरीर में प्रवेश कर और बाहर आ। बस इतना फरमाना था कि लाश में हलचल हुई और लड़की जिंदा होकर बाहर आ गई। उसने दौड़कर कबीर साहिब जी के कदमों में सजदा किया। जिंदा हुई लड़की ने 1.5 घंटे तक कबीर साहिब जी की महिमा का गुणगान किया। ये कोई मामूली बुनकर नहीं, ये वही हैं जो अनगिनत जहानों के मालिक हैं। तुम इंसान समझ बैठे हो इन्हें, और मैं कहती हूँ खुदा है ये। इनके कदमों में गिरकर अपनी रूह को निजात दिलाओ, वरना ये मौका फिर कभी न मिलेगा। यही रास्ता है उस जहां तक पहुंचने का जहां कभी मौत नहीं आती। इस काल के फंदे से निजात सिर्फ एक के पास है, बंदी छोड़ कबीर साहिब। ना व्रत, ना रोजा, ना तीर्थ, ना इबादत, कुछ भी नहीं छुड़ा सका मुझे उस अजाब से। मैं भटकी, बहुत भटकी। इबादत नहीं थी, बस दिखावा था, और हर जन सजा बन गया। बेटी, अब जाओ अपने पिता के पास। मेरे असली वालिद तो आप हैं। इसने तो मुझे जमीन में दफन कर दिया था। अब इसका और मेरा हिसाब बराबर हो चुका है। कबीर साहिब ने तो एक बार फिर कमाल कर दिखाया।
सच कहीं ये कोई इंसान नहीं, खुदा है। कब्र से जिंदा उठा दिया। ऐसी करामात तो सुनी भी न थी कभी। कबीर परमेश्वर ने लड़की का नाम कमाली रखा और उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। उन्होंने उसे नाम दीक्षा दी और हजारों लोगों ने उसी वक्त कबीर जी से उपदेश ग्रहण किया। अब तो मेरी तमाम इज्जत मिट्टी में मिल गई। शेख तकी ने देखा कि कबीर साहिब जी की शान दिन ब दिन और भी बढ़ रही है, मगर उसकी ईर्ष्या कम नहीं हुई। हर हाल में वो यही चाहता था कि कबीर साहिब को कैसे नीचा दिखाया जाए। इतनी बड़ी करामात देखने के बावजूद भी उसकी आंखें नहीं खुली। खुदा सामने खड़े थे, मगर गुरूर और हसद की चादर ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। कुछ दिनों बाद शेख तकी ने फिर से मुसलमानों को इकट्ठा किया और ऊंचे स्वर में ऐलान किया, ये कबीर कोई जादूगर है, हम इसका एक और इम्तिहान लेंगे। बादशाह सलामत, हम इस कबीर को उबलते हुए सरसों के तेल के कड़ाहे में डालेंगे। अगर ये बच गया तो हम इसे सचमुच खुदा का बंदा मान लेंगे। अगर इनकी बात नहीं मानी तो हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, कह दो उन्हें, तेल गरम कर लेंगे। शेख तकी ने मोटी मोटी लकड़ियां लगाकर तेल की कड़ाहे को बहुत उबाल दिया और कबीर परमेश्वर को उठाकर उसमें डालने का हुक्म दिया। पीर जी, ये तकलीफ भी क्यों कर रही हो? मैं खुद ही बैठ जाऊंगा। ये कहकर कबीर साहिब जी खुद ही उबलते हुए तेल के कड़ाहे में बैठ गए। सिर्फ उनकी गर्दन बाहर दिखाई दे रही थी, बाकी जिस्म खौलते तेल में था। कबीर साहिब जी आराम से बैठे थे, मानो किसी ठंडे पानी में बैठे हों, लेकिन शेख तकी फिर भी कबीर जी पर तंज कसे जा रहा था। ये जादूगर है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, वरना ये उबाल बहुत तेज था। कहीं सचमुच तेल ठंडा तो नहीं हो गया? मुझे खुद आजमाना चाहिए। बादशाह, उंगली मत डालना, ये इतना गर्म है कि उंगली गायब हो जाएगी। परंतु सिकंदर बादशाह नहीं माना। सोचा कि जब कबीर साहिब जी तेल में बैठे हैं तो तुझे क्या होगा, और फिर मना करते करते उबलते हुए तेल में उंगली डाल दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी ही कटकर अलग हो गई और बादशाह दर्द के मारे बेहोश हो गया। तब कबीर साहिब जी कड़ाहे से बाहर आए और सिकंदर की कटी हुई उंगली को पकड़कर पूरा कर दिया। जैसे ही उंगली सही हुई, सिकंदर होश में आ गया। सिकंदर लोधी फौरन कबीर साहिब जी के कदमों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। हे अल्लाह के सच्चे नुमाइंदे, मुझे मुआफ कर दीजिए, मैं आपकी अजमत को ना पहचान सका। बादशाह, आपका कसूर नहीं है। काल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें।
चलिए पीर जी। हुजूर, ये शेख तकी मानने को तैयार नहीं है। ठीक है बादशाह, कर लेने दे इसे जो ये करना चाहता है। शेख तकी बांध के ले गया उस हस्ती को जिसे बांधा नहीं जा सकता था। फिर डाल दिया उसे गहरे कुएं में, जहां न रोशनी पहुंची थी, न ही इंसानियत कभी उतरी थी। ऊपर से भर दिया 150 फुट तक, जैसे खुदा को मिट्टी में छुपाया जा सकता हो। और फिर चला गया सिकंदर के पास, धोकर अपना मुंह और वही दागदार इरादा। बादशाह, कर दिया तेरे शेर को खत्म। इतनी मिट्टी डाल दी है उस पर, हवा भी नहीं पहुंच पाएगी वहां। पीर जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? तेरे पीर कबीर की। आज हमने उसे खत्म कर दिया। पीर जी, परमेश्वर कबीर जी तो अभी अभी मेरे हुजरे में थे, वे तो कहीं गए ही नहीं। शेख तकी भागता हुआ अंदर गया और देखा परमेश्वर कबीर जी अपने आसन पर इत्मीनान से बैठे थे। यह देखकर वो सन्न रह गया। परमात्मा के ऐसे करामात देखकर हजारों लोग सच्ची इबादत की तरफ आ गए, मगर शेख तकी फिर भी हकीकत कबूल करने को तैयार न था। उसके लिए बेहतर यही था कि वो अपने गुरूर को छोड़कर कबीर साहिब जी के कदमों में गिरकर तौबा करता, मगर उसने अपनी मान बढ़ाई में डूबकर और भी ईर्ष्या पैदा कर ली। जब कबीर साहिब जी काशी लौटे तो उसकी जलन और भी बढ़ गई। ये कबीर किसी भी तरह मर ही नहीं रहा, आखिर कैसे खत्म करूं इसे? नफरत अब हद पार कर चुकी थी और एक रात वो कुछ गुंडे लेकर निकला कबीर जी की झोपड़ी की तरफ। आज इस कबीर का वजूद ही मिटा देंगे, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। उस वक्त कबीर परमात्मा अपनी झोपड़ी में सुकून से विश्राम कर रहे थे। शेख तकी के इशारे पर गुंडों ने अपनी तलवारें निकाली और बेरहमी से कबीर साहिब पर वार करने लगे। देखते ही देखते उन्होंने उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ये यकीन हो गया कि अब कबीर नहीं बचा, तो वे झोपड़ी से बाहर निकलने लगे। पीर जी, दूध पीकर जाना, ऐसे थोड़े ही जाते हैं। ये आवाज सुनते ही शेख तकी और उसके गुंडों के रोंगटे खड़े हो गए। जब वे पलटे तो देखा कबीर साहिब पूरी तरह सलामत खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर नूर बरस रहा था। ये देख शेख तकी और उसके गुंडों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे सभी वहां से भाग खड़े हुए। उनकी रूह तक कांप गई। लेकिन इस खौफ का असर ये हुआ कि उन गुंडों को तेज बुखार चढ़ गया। कई दिनों तक उनका बदन जलता रहा, बेचैनी से तड़पते रहे। तब खुद कबीर परमेश्वर उनकी मदद के लिए पहुँचे। उनके सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा।
बेवकूफों, ये पीर तुम्हें मरवा कर छोड़ेगा। ये तुम्हें गुमराह कर रहा है। कबीर परमेश्वर की वाणी में इतनी शक्ति थी कि उनके वचन सीधे उन गुंडों के हृदय में उतर गए। उनका बुखार शांत हुआ और उनकी आंखों से पर्दा उठने लगा। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और उसी क्षण से परमेश्वर कबीर के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। कबीर की वाणी न सिर्फ शब्द थी बल्कि एक क्रांति थी। उन्होंने न धर्म बदला न तलवार उठाई, बस सत्य का दीप जलाया जो सदियों तक रोशन रहा। शेख तकी का गुरूर टूटा पर उसकी आंखें न खुली। शेख तकी का अहंकार और ईर्ष्या उसे सत्य से दूर करती चली गई। परमेश्वर कबीर ने बार बार उसे अवसर दिए, उसे सत्य का मार्ग दिखाया, लेकिन शेख तकी अपने अंधकार में ही लिप्त रहा। उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि जिस परम सत्ता को वह चुनौती दे रहा था वह स्वयं अल्लाह है। लेकिन हजारों दिलों में कबीर का संदेश गूंज उठा। न हिंदू न मुसलमान, बस इंसानियत का एक रास्ता। उनके उपदेशों ने काशी से दिल्ली तक और दिल्ली से सारे जहां तक सत्य की गंगा बहा दी। कबीर साहिब की महिमा और उनके चमत्कार दूर दूर तक फैलते रहे। आम जनता से लेकर बड़े बड़े शासक तक सभी ने उनकी शक्ति और उनके ज्ञान को नमन किया। उन्होंने न केवल बीमारों को ठीक किया, मुर्दों को जीवन दिया, बल्कि धर्म के नाम पर फैले पाखंड और अत्याचार को भी समाप्त किया। कबीर परमेश्वर ने दिखाया कि सत्य को न जंजीरें बांध सकती हैं, न मृत्यु डरा सकती है। कबीर साहिब ने समाज को एक ऐसा मार्ग दिखाया जहां प्रेम, समानता और सत्य सर्वोपरि थे। उनकी वाणी ने युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरित किया और आज भी उनके संदेश हमें सही राह दिखाते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, कबीरा ना कहूँ से बैर। आज भी कबीर की वाणी हर उस दिल में गूंजती है जो सत्य की खोज में है। वो न सिर्फ एक संत थे, वो थे सतलोक के संदेशवाहक। वो थे स्वयं परमेश्वर जिन्होंने अपनी वाणी और अपने चमत्कारों से यह सिद्ध किया कि ईश्वर की शक्ति सर्वव्यापी है और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। और आज कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज भी समाज को ऐसा ही मार्ग दिखा रहे हैं जहां प्रेम, समानता और सत्य सर्वोपरि है। उनका नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के मार्ग को अनुसरण करते हुए धार्मिक पाखंडों, जात पात, धार्मिक भेदभाव को तत्व ज्ञान से समाप्त कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह करीब 600 वर्ष पहले कर्मकांडी ब्राह्मणों और काजियों ने आवाम को गुमराह कर कबीर साहिब के ऊपर अनेक सितम ढाए थे, जिसे अभी आपने वीडियो में देखा, ठीक उसी तरह आज के नकली धर्मगुरुओं द्वारा संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को रोकने का नाकाम प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज को सन 1995 से आज तक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में कबीर साहिब ने स्वयं भी कहा है, जो मम संत सत्य उपदेश दृढ़ावे, बाकी संग सब राड बढ़ावे। या सब संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो सेवरणी।
जिस तरह कबीर साहिब के तत्व ज्ञान को ये नकली धर्म गुरु 600 वर्ष पहले नहीं रोक सके थे, आज उसी तरह कबीर साहिब के अवतार संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को भी ये नकली धर्म गुरु नहीं रोक सकते, क्योंकि सत्य को कुछ समय छुपाया तो जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान का सूरज दुनिया जहां में बहुत तेजी से फैल रहा है, उन्होंने ही कबीर साहिब के छुपा दिए गए इतिहास को सभी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करते हुए उजागर किया है। अतः आप सभी से निवेदन है कि कबीर साहिब के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज को पहचाने, उनके तत्व ज्ञान को सुने तथा उनसे आदि सनातनी शास्त्र अनुकूल भक्ति प्राप्त करके अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।